की दुनिया में, जहां पर हमारे इस टूर्नामेंट के लिए अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए शहजाद भाई आ चुके हैं पुरार के। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और शहजाद भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीआईपी डाइस पर आकर विराजमान हो जाइए। जी हाँ, एक अच्छा क्रिकेट बीच मैदान के अंदर चलता हुआ मानना पड़ेगा तला हाफिज साहब, जितना टेनिस क्रिकेट अपने गांव में खेलते हैं उतना टेनिस क्रिकेट गल्फ क्रिकेट में भी बहुत ही अच्छा क्रिकेट उनका नजर आता है। और आज फिर एक बार एक अच्छा क्रिकेट देखने के लिए अपना वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ पर मैच को देखने के लिए आए। तो जी हाँ, फूलों के साथ इस्तेकबाल होगा शहजाद भाई का, जो पुरार के एक अच्छे क्रिकेटर के नाम से जाने जाते हैं। पुरार का अच्छा फील्डर माना जाता है और अच्छा ओपनरों में से एक माना जाता है आज की तारीख में। ऑलराउंडर भी आता है और हार्ड हिटिंग भी कर देता है। ऐसा बैट्समैन, ऐसे खिलाड़ी का फूलों के साथ इस्तेकबाल। आपका आना मुबारक हो शहजाद भाई। और खेल की शुरुआत, पहिला चेंडू बघा खेळलेला आहे ऑन साइडच्या क्षेत्रामध्ये, परंतु फलंदाज बाद। बैट्समैन ने पुल शॉट, लेकिन एलिवेशन नहीं मिला हाफिज तला साहब। और वहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में एक बेहतरीन कैच पकड़ा फील्डर ने। त्या क्षेत्ररक्षकाचं मला नाव नाही माहित, परंतु चांगलं झेल उमेश रमेश ज्यांनी चांगलं झेल धरलं आणि आपल्या संघासाठी पहिलं विकेट प्राप्त करून दिलंय। पहिलं फलंदाजाला आउट करण्यामध्ये यशस्वी ठरलाय राहुल। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं। ये गेंद काफी हद तक उछाल थी, इस गेंद में डेड बॉल, अंपायर का इशारा। अतिरिक्त उछाल था। हाफिज साहब कहते हैं ना कि सराव करो तो डांसर और गेंदबाजी में उछाल लाओ तो बॉम्सर, वही अतिरिक्त बॉम्सर था। गेंद सीधी, डेड बॉल करार दिया अंपायर ने। फिर पुल शॉट, गेंद जा रही है स्क्वायर ऑफ द विकेट। 6 रनों के लिए रफू जक्कार, 6 रन। तला साहब, क्या गेंद बल्लेबाजी कर रहा है बैट्समैन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, टाइमिंग भरा स्ट्रोक था, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही बढ़िया था। इस बीच देखिए खड़े खड़े जगह पर से खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ, गेंद थोड़ी सी धीमी आई, बल्ला ऊपर रहा और बैट्समैन के इरादों में बैट्समैन नाकाम हो गया। पहली गेंद पर विकेट आने के बाद प्रेशर को हटाया बैट्समैन ने 6 लगाकर। फिर डॉट बॉल, फिर ये देखिए पुश किया है गली के क्षेत्र में, 1 रन मिल गया। 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा, टीम का स्कोर 6 से 7 पर जा पहुंचा है। कोथोडे या संघाने नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं। बघूया कशा प्रकारची गोलंदाजी करतोय गोलंदाज। आहा, फिर एक बार इनफील्ड के ऊपर से खेला। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जब तक फील्ड करता तब तक तो बैट्समैन ने 1 रन को कंप्लीट किया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 8 पर। 8 रन हो चुके हैं। दोपहर के 17 में माहौल गर्मा गर्म, धूप में ठंडी ठंडी हवा बह रही है, लेकिन एक अच्छा मैच आपके सामने रंगता हुआ नजर आ रहा है। पावर प्ले की पहली ओवर, और पावर प्ले की पहली ओवर में बहुत ही अच्छी बैटिंग चल रही है। इस बीच ओवर द विकेट, आहा, लेग स्टिक के बाहर चेंडू टाकायचं होतं हाफिज साहब। बागमांडलाला चेंडू जातोय कोलमांडलाला। रत्नागिरी और रायगढ़ के बॉर्डर के वो 2 हिस्से हैं, बागमांडला और कोलमांडला ये बानकोट के आसपास ही गिरते हैं। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं। इस बीच देखिए इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, कवर ड्राइव देखने मिला, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में डायरेक्ट थ्रो किया था। आज मात्र वाडीतून प्लेयर आपल्या गावाचं नाव मोठं करण्यासाठी आलेले आहेत। अनुभव आमच्याकडे कमी आहे, परंतु आम्ही आज या क्रिकेटच्या अंगमाला सुरुवात झाल्याने आपली उपस्थिती दाखवून चांगलं क्रिकेट खेळून स्वतःचं नाव करू शकतो।
टीम का स्कोर 10, विकेट जा चुके हैं 1, ओवर की समाप्ति हो चुकी है 10 रन 10, 10 रन 10। देखिए फैजुल्ला भाई पहली गेंद पर विकेट गिरा, फिर सिक्स आया, फिर डॉट बॉल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर वाइड, फिर सिंगल। इसी के साथ एक ओवर का खेल खत्म, टीम का स्कोर 10। ऑफलाइन स्कोरर भी बड़ा ही शातिर है और ऑनलाइन भी स्कोर उतना ही बड़ा शातिर है। अभी भी अपना कॉलेज पूरा कर रहा है लेकिन स्कोरिंग का काम बहुत ही अच्छा कर रहा है। नाम क्या है? अयाज। यही बात है ना तला साहब के यूट्यूब पे एक बार कोई अच्छा काम कर दो ना तो आप हीरो बन जाते हो। स्नैपचैट पर स्टोरी डालने के बाद बहुत सारा काम करना पड़ता है, फॉलोअर्स बढ़ाने पड़ते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स आने के बाद आप हीरो बनते हो। लेकिन यहाँ पर एक आपकी अच्छे काम में आप हीरो बन जाते हो। ये क्रिकेट है। टेनिस क्रिकेट में बहुत ग्लैमर आ चुका है, बहुत ज्यादा, और खास करके दक्षिण रायगढ़ में वैसा क्रिकेट देखने के मजा की बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन। द बॉडी लेकिन बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, फील्डर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए रफू 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 चक्कर। ब्रांडेड शॉट नजर आया, ब्रांड नजर आया फैजुल्ला का। फिर एक बार क्रैकिंग स्ट्रोक, ओहो ठोक डाला, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर। थ्री 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 आईपीएल में आपको पता ही है। क्रिस गेल की जहां तक मैं बात करूं, हाफिज साहब, क्रिस गेल की अगर चर्चा की जाए तो आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने की महारत हासिल रखने वाला खिलाड़ी है। और इस बीच देखिए फिर एक बार क्रिस गेल का रूप धारण करने के लिए वैसी बैटिंग की जरूरत पड़ती है। जैसा नंबर वैसी बैटिंग, जैसा नंबर वैसा कमिटमेंट दे रहा है बल्लेबाज। लगातार सिक्सर के बाद सिंगल आ चुके हैं और टीम का स्कोर 23 पर जा पहुंचा है। 1.3 ओवर चल रहा है। एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक था। आहा, इस बीच ये वाली गेंद खराब थी। वाइड +1 है क्या? यस, क्योंकि डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई थी विकेट कीपर को चकमा देकर। 2 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 25 रन पर। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर आप देख सकते हो लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट से गेंदबाज, ओहो हो, इस बार गेंदबाज की गेंदबाजी अच्छी थी लेकिन विकेट कीपर ने उसका साथ नहीं दिया। डिक्लेयर जोन में फिर एक बार सिंगल आ गया। टीम का स्कोर 26 रन 22 के रूप में। गेंदे हो चुके इस ओवर की 4, 2 गेंदों का आना बाकी। दोपहर के 17 का माहौल, हाँ 25 रन हो चुके हैं, 26 हो गया। और इस बीच खेलना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में लेकिन चेंज ऑफ पेस वेरिएशन लाया गेंदबाज ने।
स्पॉन्सर्ड बाय अहिल एंड मेनिस एविएशन की ये टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने वाले एक शख्सियत जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ऑर्गेनाइज किया गया ये टूर्नामेंट 11 स्टार क्रिकेट क्लब लडवली का ये टूर्नामेंट। टीम का स्कोर हो चुका है 27 रन, 2 ओवरों का खेल खत्म, बची हुई 12 गेंदे। प्रोजेक्टिंग स्कोर यही बता रहा है कि आने वाली 12 गेंदों में स्कोर 50 के ऊपर जा सकता है। 11 गेंदों में 27 की पार्टनरशिप है। लास्ट विकेट गिरा था उमेर का, जिन्होंने कोई रन नहीं बनाया, गोल्डन डक का शिकार हो गए। और नए फिर एक बार टारगेट बनाने के लिए एक अच्छी सूझबूझ वाली बैटिंग की जरूरत है। नाणेफेक जिंकलं होतं कोटोडे या संघाने आणि अजूनपर्यंत त्यांना विकेट काय भेटलं नाहीये। गोलंदाजीसाठी दीपकचा हा चेंडू फलंदाजाने ऑन साइडच्या क्षेत्रामध्ये खेळला, लॉन्ग लेग के क्षेत्र में खेला था। 1 रन और इस 1 के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 28 पर। तीसरी ओवर की पहली गेंद पर 1 रन आया है, लेकिन स्ट्राइक पर देखिए कौन आया है। 9 गेंदों में 22 पर खेल रहे हैं फैजुल्ला देशमुख। और फैजुल्ला देशमुख ने खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में। क्या जजमेंट है, क्या कैच पकड़ी है, बहुत ही बेहतरीन। हफीज साहब काउ कॉर्नर से खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में दौड़ लगाकर आया और बेहतरीन कैच पकड़ी, नजरें जमाई और एक बेहतरीन कैच और एक बिग विकेट हासिल किया। लाडोलीच्या तमाम प्रेक्षकांसाठी देखिए ऑन ड्राइव के रूप में ये 1 रन और ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेला जा रहा है। 1 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए दौड़ा जा रहा था, लेकिन सिंगल ही मिला है। हो जाता है कभी कभार। 1 रन आने के बाद टीम का स्कोर, अयन के तो खुशी का ठिकाना नहीं है, बहुत ज्यादा खुश हो गया बच्चा। फिर एक बार देखिए टाइमिंग, बड़ा स्ट्रोक, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन एंड शॉट सिलेक्शन, सुपर। रिंगे देखा जाए तो अभी इस मैच में अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं। अच्छा सॉन्ग उनकी तरफ से भी सुनने मिल रहा है। मैच भी स्कोर में तेजी के साथ बढ़ रहा है। प्रतीक मुझे बताते हुए कि प्रोजेक्टिंग स्कोर 50 पर जा सकता है। 35 रन हो चुके हैं इस बीच। ओवर द विकेट, आहा, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट। बैट्समैन का नाम तो सुना ही होगा, नाम है तैयब, ठोक डाला जाकिर। तो सुना ही होगा, मैंने कहा कि जाकिर जर्सी नंबर 11 क्या बैटिंग कर रहा है। सुपर टाइमिंग भरे स्ट्रोक, लगातार 2 गेंदों में 2 सिक्सर देखने मिले। क्या इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक सिक्सर के मानिन इस बल्लेबाज के बैट से हमें देखने मिलता है, देखना होगा। होम ग्राउंड पर अपने टीम के लिए रन बना रहे हैं। स्कोर हो चुका है 41, गेंदे हो चुकी है 5। लास्ट बॉल इस ओवर की। फिर एक बार ओवर पिच लाइन की गेंद, उसे भेज दिया है, बॉलर द हिट, 6 रन।
3 सिक्सर आ चुके हैं फैजुल्ला भाई इनकी तरफ से। 300 रुपए का इनाम बल्लेबाज जाकिर के लिए, और वो आपको ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना तला हाफिज साहब, खाली जेब में नवाबी शौक रखता हूं, नफरत आती नहीं, सिर्फ मोहब्बत के नोट रखता हूं। वाह, क्या मोहब्बत के नोट रखने का काम किया है। तैयब भाई के लिए 500 रुपए का इनाम है सिक्सर पर। खिलाड़ी की कीमत बढ़ गई है, हुजैफा की तरफ से है, जर्सी नंबर 57 हुजैफा पेवेकर। इंतजार कर रहे हैं बल्लेबाज के बैटिंग का, देखना है कि कहां तक रन आते हैं। अब तक तो स्कोर हो चुका है 47, 47 दाव संख्या डाले लिया है। क्रिकेट में बैट्समैन का बोल बाला होता है, नो डाउट, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं है जो सिक्सर खाकर कमबैक ना करे। कमबैक करने का मौका जरूर मिलता है फैज, आपको भी पता होगा कि दुनिया में ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जो सिक्सर के बाद कमबैक ना करे, क्योंकि जहां तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अगर इतिहास पलटा जाए, उल्टा जाए, तो यकीनन यादगार रहेंगे वो लम्हात। पुरार नेराव और पुरार दोनों टीम के कैप्टन, चलो टॉस के लिए आ जाओ। 4 ओवर का मुकाबला, 1 ओवर का सर्कल, 4 फ्रेश बॉलर रहेंगे। इस बीच देखिए फिर एक बार इनसाइड एज लगी, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। अभी भी देखा जाए तो 5 गेंदे आना बाकी है, पहली गेंद पर डॉट, कोई रन नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। आइल 11 पुरार। इस बीच अंपायर का इशारा वाइड, गेंद बाहर चली गई थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर। वाइड की वजह से टीम का स्कोर 48 पर जा पहुंचा, 48 रन। देखिए गेंदबाजी में सही टप्पा होना चाहिए तो कमबैक कर सकते हो, नियंत्रण रखना बहुत जरुरी आहे। एवढंच नक्कीच सांगेन तला हाफिज साहब की आयुष्यामध्ये ज्या पद्धतीने तुम्ही क्रिकेट खेळताय, आज तुम्हाला एक चांगली आणि सुवर्ण संधी आहे, कारण की ज्या व्यक्तीच्या नाकात तोंडात हाफिज साहब अपयशाचं पाणी जातो ना, तो येणाऱ्या काळात समुद्रावरती राज करतो। म्हणून तुम्हाला जर राज करायचं असेल तर तुम्हाला चांगली फलंदाजी आणि चांगली गोलंदाजी सुद्धा करावी लागेल। नो डाउट अच्छी बैटिंग तो हो रही है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की गुंजाइश है। इस बीच आहा, गेंदबाज ने मेरी आवाज को समझा है। तला हाफिज साहब, गेंद फिर एक बार चली गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, और बल्लेबाज से पूछा जा रहा है भाई कैसे हो, ठीक तो हो ना। गेंद सीधी चली गई विकेट कीपर के हाथ में, डॉट बॉल। गेंद स्लाइड हुई थी और बाहर की तरफ रही थी, बल्ला ऊपर रहा। स्कोर की बात करूं तो 49, गेंदे हो चुके 3। और यहां पर देखिए बैट्समैन का विकेट, डांडी 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 गुल। मेंसिस एविएशन ये टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्ड है, अहिल एंड मेंसिस एविएशन, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान उनका है, और इस टूर्नामेंट को प्रेजेंट करने वाले तमाम वो आयोजक, फिर वो फैजुल्ला देशमुख हो, या फिर हुजैफा अंतुले हो, या फिर उमेर देशमुख, या फिर शादाब भाई, या फिर सुहेल भाई, या फिर देखा जाए तो उमेर ढोकले, जिस तरीके से मैंने कहा उनका साथ दिया है, फिर वो यासीन, हुजैफा,
तमाम खिलाड़ी, तमाम आयोजक कमेटी, जाकिर। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो लेफ्ट आर्म और राउंड द स्टंप से गेंदबाजी कर रहे थे। गेंद विकेट कीपर को भी तेजी के साथ चकमा देकर चली गई सीधी डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। 1 रन के साथ टीम के स्कोर की अगर बात करूं तो 50 रन में स्कोर बनाया है टीम ने 4 ओवरों में, और फिर आखिरी गेंद पर सिंगल आया जिसकी वजह से 51। डिक्लेयर जोन में 1 रन आया, अब 52 का पीछा करना है। मित्रा, मॅच काय अजूनपर्यंत संपलेली नाहीये. जर डोक्यात कॅल्क्युलेशन ठेवलं 24 चेंडूमध्ये 52 धावा करायचे, जर कॅल्क्युलेशन ठेवलं म्हणजे प्रत्येक ओव्हरमध्ये जर 13च्या सरासरीने धावा तुम्ही जर केलात तर नक्कीच सामन्यामध्ये तुमचा सुद्धा विजय होऊ शकतो. क्रिकेट दोन तरफा होतो आणि डरकर नाही डटकर खेळणं आहे. क्रिकेटमध्ये तुमचा सुद्धा नावाचा डंका वाजू शकतो. थँक्यू. Ahil 11 Purar और नेरा नेराव दोनों टीम के कप्तान टॉस के बॉस में आ जाए. नेराव टीम के कप्तान नेराव
वक्त काफी हो चुका है। अंपायर चलो खिलाड़ियों से कहिए कि फटाफट खेले खेल को। स्ट्राइक वरती राहुल, नॉन स्ट्राइक वरती नितीन, गोलंदाजीसाठी रफ्तारचा सौदागर लाडवली एक्सप्रेस फैज। फैज की पहली गेंद देखिए बेहतरीन थी, वाह। मैंने इसकी गेंदबाजी कभी देखी नहीं थी, लेकिन मैं इसकी गेंदबाजी के अंदाज, इसके बॉडी लैंग्वेज से ही समझ गया कि रफ्तार का सौदागर होगा। पहली गेंद बहुत तेज डाली, बहुत आगे रखी थी गेंद, लेकिन ये छरहरे बदन का हाफिज साहब गेंदबाज है ना, बहुत बढ़िया गेंदबाज है। अगर सटीक लाइन और लेन पर रख देना तो बहुत कुछ कर सकता है। और बैट्समैन का बोल बाला होता है। जब टेनिस क्रिकेट होता है ना तो 4 गेंदें बैट्समैन की होती है। 2 गेंदें अच्छी अगर होगी ना तो आने वाली 4 गेंदों पर बैट्समैन हावी हो जाता है, इसमें कोई दौरा ही नहीं। अब पहली गेंद पर सिंगल तो आ गया है, स्ट्राइक तो रोटेट हो गया है, साझेदारी निभाने की जरूरत है। इस बीच अराउंड द विकेट से दिशा चेंज की और बहुत ही बेहतरीन गेंद, वाह। काय कमिटमेंट देतोय बघा आपल्या षटकामध्ये। 2 चेंडूवरती खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता हा सुद्धा, आणि एकच धाव भेटली। सम्मानजनक स्ट्रोक खेलावा लागला। 2 गेंदों में 2 रन आए हैं। छरहरे बदन का ये खिलाड़ी आपको मोबाइल पर, आपके हैंडसेट पर दिखता होगा। 45 नंबर पहना हुआ खिलाड़ी फैज, एक यंगस्टर है लेकिन कमिटमेंट बहुत ही अच्छा। हाँ, फिर एक बार अच्छी गेंद पर जिस तरीके से स्ट्रोक खेला गया था, कवर की क्षेत्र में सिंगल मिला जी नहीं, सिंगल मिल गया। 3 गेंदों में 3 रन आ चुके हैं। शुरुआत की 3 गेंदों में 3 रन। अराउंड द विकेट से फिर एक बार, हाँ, बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव, सुपर्ब टाइमिंग। 2 फील्डरों को गेंद चकमा देकर सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में 4 रनों के लिए। आज आपल्या गावाचा मोठा नाव करण्यासाठी, नेतृत्व करण्यासाठी जो फलंदाज आपला धमाका घालतोय तो आहे नितीन। पहिल्या चेंडूवरती चौकार बघायला भेटला त्याच्या बॅटीतून, आणि परत एकदा स्क्वेअर कट करायचा प्रयत्न करत होता, परंतु या चेंडूवरती एक धाव नक्कीच भेटेल। या एका धावाने धावसंख्या झालेली आहे 7-8 वरती गेली, 7 वरून 8 वरती गेली, 8 पे जा चुकी है। मैच के शुरू होने से पहले हाफिज साहब मैंने आस्किंग रन रेट 13 का बताया था, अब तक तो 8 रन आ चुके हैं। देखना है कि आने वाली लास्ट गेंद पर क्या आता है। नहीं आया, डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति और टीम का स्कोर सिर्फ 8 रन पर रुका हुआ है। पावर प्ले की ओवर में एक ही चौका हमें देखने मिला, जो नितिन के बैट से चौथी गेंद पर देखने मिला था। ओवर की समाप्ति। अब देखना है कि इस वाले मुकाबले में क्या कमबैक करती टीम। 18 गेंदे और जीतने के लिए 44 की जरूरत, 44 रनों की जरूरत। 18 चेंडू 44 धावा, 14.67, म्हणजे 15च्या सरासरीने धावा करावे लागतील तरच तुम्ही मॅच मध्ये कमबॅक करू शकता। खोतोडे या संघाला येणारा 3 षटकामध्ये 44 धावा करायचे। दुसरं षटक घेऊन आलाय कैफ। देखना है, एक लेग कटर बॉलर आ चुका है, वो एक कैफ। देखा जाए तो इसके पास रफ्तार भी है, ऐसा कहां जाता है। अब देखना है कि ये गेंदबाज कहां तक सक्सेसफुल होता है। 10वीं क्लास में पढ़ता है सर, लेकिन बहुत ही अच्छा गेंदबाज ऐसा माना जाता है।
हो, पहली गेंद देखिए क्या गेंद की थी, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र सथिक यॉर्कर। वाह, क्यों टीम के कैप्टन ने मुझ पर भरोसा दिखाया, क्यों मुझे दूसरी ओवर दी। इसका जीता जागता उदाहरण पहली गेंद पर पेश किया और बैट्समैन से पूछा गया, भाई आपको गेंद मेरी कैसी लगी, ठीक तो थी ना। आपने उसे सम्मानजनक अंदाज में खेला और 1 रन बना लिया। आता हे पण विसरून जमणार नाही की नितीन सर का चांगला फलंदाज स्ट्राईक वरती आलेला आहे, कारण की त्याच्या बॅटीतून एक चौकार आम्हाला पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल स्ट्रोक बघायला भेटला होता। चांगली गोलंदाजी, काय कमेंटमेंट आहे, परंतु पंचांनी दंडित केलंय। चेंडू बाहेरच्या बाजूला आवडला आणि वळल्यानंतर पंचांनी त्या गोलंदाजाला दंडित केलं। एकाच चेंडूवरती परत एक स्वेरच्या माराने संकेत वाढ। आहा, क्या गेंदबाजी थी, बहुत ही बेहतरीन। एज तो लगा था हाफिज साहब, विकेट कीपर ने साथ नहीं दिया। आउट तो हो चुके हैं, स्टंपिंग जिस तरीके से थ्रो किया था। थँक्यू। बघा, जो बॅटिंग करणारा संघ आहे त्यांना 2 रनची पेनल्टी लागू शकेल। प्लीज, तुम्हाला 2 रनाची नाही, तुम्हाला 2 चेंडू कमी केले जातील। तुमच्या 11 प्लेयरची नावच इथे पोहोचली नाही आहेत। या गोष्टीवरती लक्ष ठेवा की जेव्हा मॅच सुरू होते तेव्हा तुमची प्लेइंग लिस्ट वहीचं पान घेऊन तुम्ही त्यावर लिहून द्या आम्हाला नावं। सारखं सारखं माइक वरती बोलायला चांगलं नाही वाटत। परत एकदा आपण वळूया सामन्याकडे। क्या गेंदबाजी है, लेकिन इस बार दिशा चुकी गेंदबाज की। इस गेंद पर दशा हो गई और वाइड गेंद, वाइड की वजह से अतिरिक्त रन। टीम का स्कोर हो चुका है 12 पर। अगली बॉल ऑन साइड के क्षेत्र में खेला है, ऑन ड्राइव के रूप में। काउ कॉर्नर का खिलाड़ी जब तक फील्ड के लिए निहाल आता तब तक नितिन ने 1 रन को कंप्लीट कर लिया। 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। टीम का स्कोर हो चुका है सिंगल के साथ 13 पर 13 रन। ओरम क्रिकेट टूर्नामेंट लाडवली का ये आज का पहला दिन, और 2021 के बाद हमें 2023 में ये टूर्नामेंट देखने मिल रही है। इस बीच देखिए ऑन साइड की दिशा में हुक शॉट तो खेलना चाहते थे, एक के साथ टीम का स्कोर 14 पर जा पहुंचा, 14 रन। गेंदे हो चुके इस ओवर की 5 गेंदों में इस गेंदबाज ने 6 रन खर्च किए हैं। इस ओवर में एक विकेट भी आया। रन जिस तरीके से रन आउट के रूप में स्टंपिंग की थी, देखिए वहां पर उस खिलाड़ी को लगा है। ओके ओके, दो ओवरों का खेल खत्म। टीम का स्कोर 15, एक विकेट का नुकसान, 12 गेंदे जीतने के लिए 37 रन की जरूरत। रिक्वायर रन रेट 18.50। रन रेट, करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो 7.50 के औसत से रन बन रहे हैं। बारा चेंडू आणि 37 धावा। सामना अजूनपर्यंत संपलेला नाही आहे। नितीन सुद्धा एक चांगला फलंदाज आहे।
नितीनचा हा फटका फसलाय, परंतु पंचाने सांगितलंय की नो बॉल, नो करार दिलाय. वेस्ट लाइन के ऊपर गेंद थी, इसलिए अंपायर ने नो करार दिया. यानी अगली आने वाली गेंद बैट्समैन के लिए सुनहरा मौका रहेगा फ्री हिट का. जीत की बॉलिंग पर, जीत की ये वाली गेंद ऑन ड्राइव के रूप में खेला, बैकलिप को नीचे रखते हुए बैट्समैन ने, और 2 रन भी तेजी के साथ पूरे कर लिए. ये नीति ने टीम का स्कोर 2 के साथ 18 पर जा पहुंचा है. 11 गेंदे 34 रन, 34 रन 11 गेंदे, 9 पर 3 रन आ गए. और ये देखिए नितिन के बैट से नो बॉल, फिर एक बार अंपायर ने करार दिया है ओवर स्टेप का, मुझे ऐसा लग रहा है. जी हाँ, ये गेंदबाज ने ओवर स्टेप की थी. बड़े ही शातिर अंपायर है, मानना पड़ेगा, अच्छे खिलाड़ी भी है. आमिर की अच्छी अंपायरिंग. और ये अच्छा शॉट, गेंद दूर दराज जा रही है 6 रनों के लिए. दो ही गेंदों में टीम का स्कोर जा पहुंचा है 11 रन पर. क्या बैटिंग चल रही है. और इस बीच देखिए गेंद 2 रन के लिए जा चुकी है. का स्कोर 28, विकेट जा चुका है 1. 2.3 ओवर बीच मैदान के अंदर चल रही है. यानी तीसरी ओवर की 3 गेंदों का आना बाकी. आकाश खेल रहे 4 गेंदों में 10 पर, और नितिन खेल रहे 10 गेंदों में 10 पर 11 पर. जीत की 3 गेंदों में 13 रन आ चुके हैं. अब तक तो खर्चीला ओवर चल रहा है. आने वाली 3 गेंदों में अगर स्कोर को रुकाते हैं तो उनकी गलती को सुधारा जा सकता है, वो खुद कुछ सुधार सकते हैं. देखना है जीत अपनी गेंदबाजी में क्या निखार लाता है. इस बीच अगली गेंद राइट टर्म ओवर द विकेट. ये स्ट्रोक खेला है, शफल होकर ऑफ स्टिक पर जाकर लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में. फील्डर का अच्छा एफर्ट. वाह, कद छोटा रहा तो क्या हुआ, मैं अपने आप को स्ट्रेच कर दूंगा हवा में. काय क्षेत्ररक्षण केले. निहाल नाम है उस खिलाड़ी का सर. अच्छा फील्डिंग वहां पे देखने मिली. और टीम का स्कोर हो चुका है 30. 8 गेंदे और अभी भी 22 रन की जरूरत है. 8 चेंडू आणि 22 धावा. सामना संपलेला नाही आहे. बघूया काय होणार सामन्यामध्ये. ये देखिए फिर एक बार कवर ड्राइव देखने मिला. डीप कवर की क्षेत्र में स्ट्रोक. डीप एक्स्ट्रा कवर का क्षेत्र का खिलाड़ी जब तक फील्ड करता तब तक तो बैट्समैन ने 2 रन को कंप्लीट कर लिया. और 2 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 32. मैं दर्शकों से यही कहूंगा, दिल अपना थाम के बैठिए कि मैच खत्म नहीं हुआ है. मैच आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक जा सकता है. हाफिज साहब, मुकाबला पानी की तरह साफ और समंदर की तरह गहरा नजर आ सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं. क्योंकि जिस अंदाज से दोनों बैट्समैन सेट हो चुके हैं ना, उन्हें ये गेंद नहीं मानो फुटबॉल दिख रही है. फिर एक बार अच्छा कवर ड्राइव. आउटफील्ड भी तेज है और थोड़ी सी चुनौती वाली आउटफील्ड है कवर की क्षेत्र में बैट्समैनों के लिए. 2 ही मिले. ओवर की समाप्ति और टीम का स्कोर 34. अब 6 गेंदे और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत. अब मैच में मजा आता हुआ. काय बॅटिंग करताय दोन्ही फलंदाज. 12 चेंडू मध्ये 24 धावांची खेळी. पार्टनरशिप बघा. 7 चेंडू मध्ये 16 धावांवरती खेळतोय आकाश, आणि त्याचा साथ देतोय 10 चेंडूवरती 11 वरती नितीन. हे क्रिकेट आहे. आणि त्यांनी इंटरव्ह्यू मध्ये सुद्धा सांगितलं होतं, आज आम्ही प्रयत्न करू की आपल्या संघासाठी, आपल्या गावासाठी, आपल्या गावाच्या इज्जतीसाठी खेळायचंय आम्हाला.
आणि आज संघ कर्णधार बॅटिंग त्याच प्रकारची करून दाखवतोय आपल्या संघाचा कर्णधार तशीच काय फलंदाजी करतोय की संघाचा नेतृत्व करण्यासाठी मला का मान दिलं गेलं आणि संघामध्ये माझी जागा काय आहे हे सिद्ध करतोय। इसकी बैटिंग को देखकर इसका जो खेलने का स्टाइल है, इसका जो खेलने का अंदाज है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये खिलाड़ी दक्षिण साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक को फॉलो करता होगा। उसका अंदाज ही कुछ अलग है क्योंकि नितिन हर तरीके के स्ट्रोक को खेल रहा है, कवर ड्राइव भी लगा रहा है और ऑन साइड की दिशा में ड्राइव भी कर रहा है, पुल शॉट भी नजर आ रहे, हुक शॉट भी नजर आ रहे। डोक्यामध्ये त्यांनी कॅल्क्युलेशन ठेवले की सामना आम्ही शेवटपर्यंत सोडणार नाही। 6 गेंदे 18 रन की जरूरत। मुकाबले में मजा तो अब आएगा हुजैफा भाई, क्योंकि आखिरी ओवर किसको दिया है? कैफ। देखिए 4 ओवरों में 4 गेंदबाज होते हैं, लेकिन पहले इनिंग में जिस प्रकार दरक के पास जो दर्शक बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि वहां से उठ जाओ, वो बाउंड्री लाइन है। आप अगर मैच देखना चाहते हो तो आपके लिए डगआउट बना हुआ है, यहां पर आकर मैच देखो। फिर एक बार मैच की तरफ आते हैं जहां पर आप देख सकते हो स्ट्रोक देखिए, 1 रन आ गया, दूसरे की मांगे, दूसरे के लिए दौड़ पड़े और ये दूसरा पूरा। वाह, 2 धावा झालेच। 52 धावांचा लक्ष ठेवलंय, धावसंख्या झालेली आहे 36। अजूनपर्यंत सांगू शकत नाही की सामना कुठच्या बाजूला फिरेल। चांगले फलंदाजी बघायला भेटते, ही स्पर्धा तुम्ही अनुभवताय। ओरम क्रिकेट टूर्नामेंट लाडोलीचा चांगला फटका, परंतु कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये कोणीच फिल्डर नाहीये। चेंडू सरळ जाईल सीमारेखाच्या बाहेर 4 धावांसाठी। तीन गेंदे 12 रन, 12 रन 3 गेंदे। मैंने कहा था हाफिज साहब, मेरा अंदाज है कि मुकाबला पानी की तरह साफ और समंदर की तरह गहरा नजर आएगा। ओहो, ये मैच है, ये क्रिकेट है। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है, दिल धड़धड़ 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 कर रहा है। जो समर्थक है ना फील्डिंग वाले टीम के, उनकी बेचैनी बढ़ गई कि हमारे टीम का क्या होगा। ऋतिक पण बघा कशा प्रकारची मॅच बघतोय। नो बॉल। विशाल भी देखिए एक टक लगाकर मैच को देख रहा है। विशाल बघ मित्र काय सामना रंगतोय, हा क्रिकेट आहे। हीच लढत पाहण्यासाठी आपण इथे उपस्थित झालोय। नो बॉल यानी आने वाली अगली गेंद फ्री हिट, गेंदबाज के ऊपर दबाव। ओवर स्टेप का अंपायर ने नो दे दिया है। याने नितीन मित्रा तुझ्यासाठी एक सुवर्ण संधी आहे। आहा, सामन्यामध्ये उलटफेर बघा कशा प्रकारचं झालंय। चांगली गोलंदाजी होत होती, परंतु आता मात्र या षटकामध्ये चुकी करतोय गोलंदाज। पुल शॉट खेळायचा प्रयत्न आणि पुल शॉट काव कॉर्नरच्या क्षेत्रामध्ये केलं गेलंय। खेळायचं होतं मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये, परंतु निहालचा तो बघा अति उत्तम काव कॉर्नर की क्षेत्र से सीधा थ्रो किया विकेट कीपर के पास। सबसे अच्छा फील्डर माना जाता है लाडोली की टीम का। जिस तरीके से भारतीय टीम को मोहम्मद कैफ जैसा एक अच्छा फील्डर मिला, उसी तरीके से आज फिर एक बार लाडोली की टीम को टेनिस क्रिकेट के अंदर छोटे से गांव का एक अनमोल नगीना मिल चुका है। जो फील्डर है नबील। 2 गेंदे 10 निहाल, 2 गेंदे 10 रन। और इस बीच अच्छी गेंद, तेज गेंद थी, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। तैयब
तैयब की अच्छी फील्डिंग. अब एक गेंद 9 रन की जरूरत. एक चेंडू 9 धावांची आवश्यकता. बघूया शेवटच्या चेंडूवरती काय होतोय. आहा, इस गेंद पर कमबैक किया, वापसी की, मुकाबले को जीत लिया. कांग्रेचुलेशन लाडौली की टीम को. अहिल 11 लाडौली, कांग्रेचुलेशन, आपको ये मुबारक हो जीत. जाकिर, आपको ये जीत मुबारक. उमेर, ये जीत मुबारक. नितीन मित्रा, हार्ड लक. क्रिकेटमध्ये हार जीत होतच असते, परंतु काय चांगली फलंदाजी केली फैजुल्लाने, ज्याने आपल्या संघासाठी 22 धावांची केली आणि तोच आहे मॅन ऑफ द मॅचचा दावेदार. तला हाफिज साहब, आपके हाथों से इस खिलाड़ी को मेडल पहनाया जाए जो मैन ऑफ द मैच का दावेदार है, फैजुल्ला. 10 गेंदों में 22 रनों की पारी. फैजुल्ला देशमुख. चलो आ जाओ फैजुल्ला भाई.